काशी में एक समय एक गरीब ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे इस बात से बहुत दुखी थे कि उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। लंबे समय तक तपस्या करने के पश्चात एक दिन भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण दंपत्ति ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, हम इससे बड़े दुखी हैं, हमें संतान प्राप्त हो जाए ऐसा वरदान दे दो। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, किंतु तुम किस तरह का पुत्र चाहोगे, कुपुत्र या सुपुत्र? ब्राह्मण दंपत्ति ने कहा कि हमें कुपुत्र और सुपुत्र के बारे में बताओ। भगवान शिव ने कहा कि जो सुपुत्र होगा उसकी आयु 5 वर्ष होगी और जो कुपुत्र होगा वह लंबे साल तक जिएगा। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु हमें सुपुत्र ही दीजिए। भगवान शिव उनको वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। पुत्र प्राप्ति पर ब्राह्मण दंपत्ति बड़े प्रसन्न थे, किंतु उन्हें इस बात का दुख भी था कि बालक की आयु केवल 5 वर्ष है। इस बात से वे बड़े दुखी थे। समय बीतता गया। एक दिन ब्राह्मण गुरुदेव के पास गए और जाकर कहा कि हमारे बालक की आयु के कुछ ही दिन बचे हैं, हम क्या करें, ऐसा कुछ बताओ। गुरुदेव ने उनसे कहा कि तुम बालक से सभी के चरणों की वंदना करने को कहो, कोई ना कोई रास्ता अवश्य ही निकल आएगा। ब्राह्मण दंपत्ति ने ऐसा ही किया। उस बालक से सभी की चरण वंदना करवाने लगे। संयोग से उनके यहाँ एक दिन सप्तऋषियों का आगमन हुआ। सप्तऋषियों को ब्राह्मण दंपत्ति ने दंडवत प्रणाम किया और अपने बालक से भी दंडवत प्रणाम करवाया। सप्तऋषियों ने उस बालक को चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया। ब्राह्मण ने कहा, मुनीश्वर, आपने इसे चिरंजीवी होने का वरदान तो दे दिया है, किंतु इसकी आयु में केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। यह सुनकर सप्तऋषि बड़े धर्म संकट में फंस गए। अब क्या किया जाए, वरदान तो दे दिया है। सप्तऋषियों को अपनी प्रतिष्ठा का भी मान रखना था। उन्होंने ब्राह्मण देवता से कहा कि एक काम करो, इस बालक को हमें कुछ दिनों के लिए दे दो। ब्राह्मण ने भी अपना हृदय कठोर करते हुए अपना बालक सप्तऋषियों को सौंप दिया। अब सप्तऋषि उस बालक को लेकर नारद मुनि के पास पहुंचे। सप्तऋषियों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और उस बालक से भी दंडवत प्रणाम करने को कहा। नारद मुनि ने भी उस बालक को चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया। अब सप्तऋषि यह सोचकर बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि हमारी तरफ से यह भला टली। यदि हम झूठे हुए तो नारद जी को भी झूठा होना पड़ेगा। सप्तऋषियों ने नारद जी से कहा, महाराज, आपने इस बालक को चिरंजीवी होने का वरदान दिया है, किंतु इसकी आयु के 2 दिन ही शेष रह गए हैं। इतना सुनते ही नारद जी बोले, मैं तो इसे वरदान देकर फंस गया हूँ। सप्तऋषि बोले, इसी तरह हम भी फंस गए थे, अब क्या किया जाए, चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। सप्तऋषि, नारद जी और वह बालक सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। सभी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। उस बालक से भी दंडवत प्रणाम करवाया गया। ब्रह्मा जी ने भी उस बालक को चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया। अब तो नारद जी बड़े ही खुश हुए। नारद जी ने सोचा, अपने सिर से भी बला टली। यदि हम झूठे हैं तो ब्रह्मा जी को भी झूठा होना पड़ेगा। नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, आपने इस बालक को चिरंजीवी होने का वरदान दिया है, किंतु इसकी आयु में 1 दिन शेष रह गया है। ब्रह्मा जी भी इतना सुनकर धर्म संकट में फंस गए। अब क्या किया जाए, चलो भगवान शिव के पास चलते हैं। इस अनहोनी को वही टाल सकते हैं। विधि के विधान को बदलने का सामर्थ्य केवल भगवान शिव के पास है। सब मिलकर भगवान शिव के पास गए। सभी ने मिलकर भगवान शिव को प्रणाम किया। उस बालक से भी दंडवत प्रणाम करवाया गया। भगवान शिव ने भी उसे चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया। अब तो नारद जी, ब्रह्मा जी, सप्तऋषि सब बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शंकर जाने और यह बालक जाने। भगवान शिव से ब्रह्मा जी ने कहा कि आपने इस बालक को चिरंजीवी होने का वरदान दिया है, किंतु इसकी आयु का केवल 1 दिन ही शेष रह गया है। भगवान शिव ने कहा कि यह तो मेरे द्वारा दिया गया बालक है।
मैंने ही इसे 5 वर्ष की आयु देकर भेजा था। अब तुम लोग जाओ और इस बालक को यहीं रहने दो। भगवान शिव की बात सुनकर सभी वापस लौट आए। भगवान शिव ने उस बालक से कहा कि तुम शिवजी की प्रतिमा के समक्ष बैठकर बेल पत्तियां चढ़ाओ और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। बालक ऐसा ही करने लगा। कुछ समय बाद यमराज उस बालक को लेने के लिए आ गए। समय होते ही यमराज ने उसके गले में फंदा डाला। बालक घबराया, चिल्लाया और शिवजी की प्रतिमा से लिपट गया। भगवान शिव ने यमराज से कहा, यह क्या कर रहे हो? यमराज ने कहा, भगवान, इसकी आयु के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। शिवजी बोले, इसे 5 वर्ष की आयु किसने दी? यमराज ने कहा, भगवान, इसे आयु तो आपने ही दी है। भगवान शिव ने कहा कि इसके 5 वर्ष किन के हिसाब से गिने जाएंगे? यमराज बोले, भगवान, आप ही के हिसाब से गिने जाएंगे। भगवान शिव ने कहा, तो फिर गिनो। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों को मिलाकर एक कल्प बनता है और इस तरह 100 कल्प बीतने पर हमारा एक दिन होता है। इस हिसाब से इसके वर्ष बनाओ। यमराज बोला, भगवान, इस गिनती के अनुसार तो हमारे जैसे कई यमराज बदल जाएंगे, फिर भी इसके 5 वर्ष पूरे नहीं होंगे। भगवान शिव ने कहा कि बस तुम जाओ, इसे यहीं रहने दो। और भगवान शिव की कृपा से वही बालक मार्कंडेय मुनि के नाम से अजर अमर हुआ। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में हमें इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।